हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से टोल बैरियर पर आंदोलनरत किसानों ने 3 कृषि अध्यादेशों की प्रतियों को लोहड़ी के पर्व पर आग के हवाले किया और रोष प्रकट करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन अब जो 4 सदस्य समिति बनाए जाने के बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया है। किसानों का कहना है यह वही 4 सदस्य कमेटी है जो शुरू से ही इन अध्यादेशों के हक में बात करती रही है। उनका कहना है कि किसान अब समिति के बुलावे पर उनके सामने नहीं जाएंगे और जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब तक वे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों का कहना है हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन 3 काले कानूनों पर स्टे दिए जाने से वे खुश हैं, लेकिन जो उनके द्वारा समिति बनाई गई है उनसे किसान खुश नहीं है। किसान नेता गुलाब सिंह ने कहा, आज लोहड़ी पर्व पर किसानों ने इन 3 अन्य देशों की लोहड़ी जलाई है और कल से वे प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री का रोज पुतला फूकेंगे। ये लोहड़ी एक खुशियों का पर्व है और स्पेशली पंजाबियों का तो ये बहुत बड़ा पर्व है। हम लोहड़ी को खुशी के तौर पर नहीं मनाते। जब आज हमारे किसान भाई, हमारे बच्चे, नौजवान इन काले कानूनों के विरोध में वहाँ अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं और हम यहाँ लोहड़ी मनाएं, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। आज हम लोहड़ी जो काले कानून की प्रतियां हैं वो जला रहे हैं और रेवड़ियाँ बांटने की बजाय हम यहाँ जो काले कानूनों के खिलाफ जो सामग्री है हम वो बांटकर लोहड़ी मना रहे हैं। आगे का प्रोग्राम यही रहेगा जी। हर रोज कल से हम पहले प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाएंगे और लाइकवाइज कि अपना अमित शाह का, अपना खट्टर का जैसे भी प्रोग्राम चलता रहेगा तो इनके पुतले जलाकर हम इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। डेली जलाया करेंगे जी। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो जजमेंट है तो बहुत किसानों ने और बहुत लोगों ने इसकी सराहना की थी। वो तब तक सराहना थी जब तक इन्होंने कमेटी का नाम नहीं लिया था। जो एक 4 मेंबर कमेटी का नाम सामने आया तो लोगों को सुप्रीम के कोर्ट के पर भी शंका हो गई कि जो 4 व्यक्ति इस काले कानून के समर्थन में थे उन्हीं को इस कमेटी का मेंबर बना दिया। हमको ये कतई मंजूर नहीं। हम इस कमेटी के सामने बिल्कुल नहीं हो गए और हम इस कानूनों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे तब तक ये वापस नहीं होते। तब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी। किसान संघर्ष समिति मुलाना के अध्यक्ष हरपाल सिंह का कहना है, पिछले 52 दिनों से किसान लगातार इन अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही और इस दौरान कई किसानों की मौत भी हो चुकी है और सरकार ने उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। हरपाल का कहना है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 काले कानूनों पर रोक लगाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसान सुप्रीम कोर्ट के इस आदेशों को सिर माथे पर रखते हैं, लेकिन अब जो 4 समिति के सदस्य बनाए गए हैं उनके सामने जाकर कोई भी किसान अपनी बात नहीं रखेगा। उनका कहना है यह वही सदस्य हैं जो शुरू से ही इन अध्यादेशों की पैरवी करते रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब तक यह 3 काले कानून वापस नहीं होते तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनका यह भी कहना है सरकार हर धर्म अपना रही है। किसान संगठन शुरू से ही 3 काले कानून को रद्द करने की बात करते आ रहे हैं, जबकि अगर सरकार चाहे तो इन तीनों काले कानूनों को रद्द करके किसानों के हक में फैसला दे सकती है। लेकिन सरकार का ऐसा ना करना जताता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सरकार जल्द इन काले कानूनों को रद्द करे तो किसान उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगे। मैं हरपाल सिंह, किसान यूनियन प्रधान हल्का मुलाना। देखो, जो हमारी जथेबंदियां लगभग 6 महीने से इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, हम तो सबसे पहले यही मांग करते हैं
कि जैसे पहले मीटिंगों में 8-9 मीटिंगों में हमारे नुमाइंदे गए हैं, ऐसे ही इस कमेटी में भी हमारे यही नुमाइंदे होने चाहिए, जिनको बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे पता है भी ये हमारे लिए क्या इसमें कानूनों में अच्छा है क्या माड़ा है। और जो मेंबर्स अब वो नियुक्त किए गए हैं 4, वो तो पहले ही कह रहे हैं अभी ये तो अच्छे कानून है। जो आदमी पहले ही मान ने पहले ही कहा भी अच्छे कानून है, तो वो क्या फैसला देगा किसानों को, हमें उम्मीद नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, चलो उन्होंने जो भी फैसला दिया, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट से तो कोई लड़ाई नहीं, सरकार से लड़ाई है कि जो ये 3 काले कानून बनाए हैं उसको वापस ले। आज के बारे में बताएं, जो आज करने जा रहे हो, क्या करना है, क्या किया होगा? आज तो जैसे ये लोहड़ी का हमारा पर्व है, खासकर देहात में किसानों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम इसको उतनी धूमधाम से ना मनाकर यहाँ शंभू बैरियल पे तो कम से कम हम एक रोष स्वरूप मना रहे हैं। जो 3 काले कानून की प्रतियां हैं उनको जलाने का काम कर रहे सभी किसान यहाँ, और जो मूंगफली और रेवड़ी बांटने का काम करते थे, लोहड़ी के ऊपर खुशी मनाते थे, उसकी एवज में हम यहाँ पे किसान यूनियन की जो सामग्री है जो इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रही है, झंडे हैं, बिल्ले हैं, पोस्टर हैं, ये सब बांट के रेवड़ी की जगह इनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो किसान है जहाँ जहाँ भी बैरलियों पे बैठे हैं वो लोहड़ी ना मनाकर खाने पीने की चीज़ें ना बांटकर किसानों को जो आंदोलन को बढ़ावा देने वाली सामग्री है उसको बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि सरकार को भी ये पता लगे भी इतने बड़े जो त्योहार हैं उसको भी संघर्ष के रूप में मनाया जाए। रोज पुतला फूकने की बात कही है प्रधान जी ने, क्या कहेंगे? हाँ जी, कल भी जैसे प्रधान जी ने बताया मोदी जी का यहाँ पुतला फूकेंगे। हमारा मेन संदेश देने ये हर स्टेप वाइज स्टेप जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारा एक ही मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं समझे कि जो किसान है वो ओरिजिनल किसान है, जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, और अपना जो 3 काले कानून है उनको वापस कराने के लिए हर टाइम ये अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।